पार्टी पूरे भारत में 43 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें हम चुनाव कुछ सीटों पर निकाल भी रहे हैं और सरकार में भागीदारी भी हमारी रहेगी। पहला तो पार्टी ने टिकट दिया है, बनारस से ही प्रत्याशी घोषित किया, इसलिए जाना है। दूसरा, हम बनारस टहलने गए थे तो वहाँ पे हमने गंगा साफ़ सफाई के बारे में देखा तो अत्यंत दुख हुआ। एकदम साफ़ सफाई का कोई कार्य नहीं हो रहा है, एकदम गंदा है। वहाँ आप नहाने से कतराना चाहेंगे कि ना नहाना पड़े। लेकिन जब बनारस गंदा है तो महाराजगंज साफ कैसे हो सकता है, इस पर आप खुद ही विचार कर सकते हैं। लगभग हमारी जानकारी से 265 पर्चे बिक चुके हैं और प्रशासन पर्चा बेचने से रोक रही है कि प्रत्याशियों को पर्चा ना मिल सके किसी तरह से। इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं कैंपस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास, सुधा मान्या मसाले। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 14 मई को आखिरी नामांकन होना है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 14 तारीख को बनारस से नामांकन करेंगे और वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। वहां के सांसद भी हैं। ऐसे में नौतनवा के एक ऐसे शख्स हैं जो बनारस जाके उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। उन्होंने पर्चा खरीद भी लिया। आइए हम उनसे जानते हैं पूरी बात। सर, क्या नाम है आपका? रत्नेश मिश्र। कहाँ रहते हैं? जनपद महाराजगंज के निवासी हैं। लोक जन समाज पार्टी भारत के राष्ट्रीय महासचिव हैं और पार्टी ने हमें बनारस सीट से सिंबल दिया है चुनाव लड़ने के लिए। तो आपकी पार्टी कितने जगह से चुनाव लड़ रही है? हमारी पार्टी पूरे भारत में 43 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें हम चुनाव कुछ सीटों पर निकाल भी रहे हैं और सरकार में भागीदारी भी हमारी रहेगी। अच्छा, आप बनारस रहने वाले नौतनवा महाराजगंज के हैं और आप जाके बनारस लड़ रहे हैं। ऐसा क्या वजह है कि आप चुनाव बनारस जाके लड़ रहे हैं? पहला तो पार्टी ने टिकट दिया है, बनारस से ही प्रत्याशी घोषित किया, इसलिए जाना है। दूसरा, हम बनारस टहलने गए थे तो वहाँ पे हमने गंगा साफ़ सफाई के बारे में देखा तो अत्यंत दुख हुआ कि जो पार्टी हिंदुत्व का नारा लेती है और गंगा की बात करती है, गौ की बात करती है, वह पार्टी गंगा पर विशेष ध्यान न देते हुए एकदम साफ़ सफाई का कोई कार्य नहीं हो रहा है, एकदम गंदा है। वहाँ आप नहाने से कतराना चाहेंगे कि ना नहाना पड़े। बात अगर गंदगी की जाए तो महाराजगंज जिला साफ सुथरा है? नहीं, महाराजगंज जिला साफ़ सुथरा नहीं है, इस पर हम कुछ कहना नहीं चाहते। लेकिन जब बनारस गंदा है तो महाराजगंज साफ़ कैसे हो सकता है, इस पर आप खुद ही विचार कर सकते हैं। तो आपने पर्चा खरीद लिया है, पर्चा दाखिला कब करेंगे? पर्चा दाखिला हम माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ ही करेंगे 14 तारीख को। अच्छा, कितने पर्चे लगभग अभी तक बिक चुके हैं वहाँ पे? लगभग हमारी जानकारी से 265 पर्चे बिक चुके हैं और प्रशासन पर्चा बेचने से रोक रही है कि प्रत्याशियों को पर्चा ना मिल सके किसी तरह से। आपने पर्चा खरीद लिया है? जी, आपका सब कुछ ओके है? 14 को नामांकन करने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं? बिल्कुल सर, 14 तारीख को हमारा नामांकन होगा। हमने पर्चा वगैरह सब ले लिया है, प्रस्तावक वगैरह सब हमारे कंप्लीट हैं और 14 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में हम नामांकन करेंगे, अगर पार्टी का हमारे कहीं बीच में कोई निर्देश नहीं आता है तब। अच्छा, एक तरफ देखा जाए लगभग अगर आपके हिसाब से अगर 200 प्लस लोग अगर चुनाव लड़ रहे हैं बनारस में, ऐसे में ईवीएम की मशीन जो होती है उसमें तो 12 से 15 लोग का ही आता है। तो 200 लोग चुनाव लड़ेंगे तो कैसे ईवीएम मशीन सेट किया जाए? जैसे 16 लोग का ईवीएम में आता है हमारी जानकारी से, और जहाँ तक हमें है कि सरकार का दबाव बनेगा, कुछ लोग पर्चा उठा लेंगे, कुछ लोग का खारिज कर दिया जाएगा और 14 तारीख के लगभग पर्चों को हो सकता हो कि आउट ऑफ टाइम दिखा करके खारिज कर दे। तो आप उसमें फिट बैठ रहे हैं कि आपका भी पर्चा खारिज हो सकता है? नहीं सर, हमारा फिट ही है, खारिज होने का चांस कहीं से नहीं है। अगर हमारी पार्टी दिशा निर्देश देती है कि पर्चा नहीं भरना है या भरना है, उस पर निर्भर करता है। लेकिन हमारा पर्चा 14 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में ही भरा जाएगा। अच्छा, बात किया जाए भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस इस समय गठबंधन में, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन में है। वो एक तरह से बड़ी पार्टी और आप अभी नई पार्टी आपकी, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? जैसे नई पार्टी 1980 में भारतीय जनता पार्टी भी थी, उसका गठन हुआ था और धीरे धीरे आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को चलाने का कार्य कर रही है। कुछ अपने अच्छे नीतियों से, कुछ गलत नीतियों से। जिस गलत नीतियों के कारण भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर होगी और अन्य दल सरकार में आएंगे। इसी प्रकार हमारा जो दल है अभी 2.5 साल का बच्चा है, हमें भी 10-5 साल लगेगा बढ़ने में। चूँकि 2.5 साल में हम 43 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो आने वाले लोकसभा चुनाव में हम 500 प्लस सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और सरकार में आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये नौतनवा के रहने वाले हैं और बनारस जाके ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। फिलहाल इन्होंने पर्चा तो खरीद लिया है, लेकिन 14 तारीख को ये नामांकन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सोचने और देखने वाली बात होगी। उस समय इनकी क्या प्रतिक्रिया होगी भगवान जाने। लेकिन फिलहाल इन्होंने पर्चा खरीद लिया और ये पर्चा दाखिला करने के लिए लगे हुए हैं। NB न्यूज़ भारत के लिए महाराजगंज से अजय जायसवाल।